हेलो फ्रेंड्स, तो हम उसी पिछले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, जो डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन ये चैप्टर का नाम है। लास्ट टाइम हमने डायरेक्ट प्रपोर्शन के बेस्ड पे जो प्रॉब्लम सेट किया था, प्रॉब्लम सेट 37। अब इस जो इनवर्स प्रपोर्शन है उसके बेस पे हम जो प्रॉब्लम सेट करेंगे वो 38 है। लेकिन अगर आपको समझना है कि डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन क्या है, तो उसके लिए आप पिछला वीडियो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये प्रैक्टिस सेट 37 हो चुका था पिछले वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वाला प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस सेट 38। उसके अंदर अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर बोल रहा है कि 5 वर्कर्स टेक 12 डेज टू वीड अ फील्ड, हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर टेक एंड हाउ मेनी वुड 15 टेक। इसका मतलब ये है, देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका ये मतलब है कि यार अगर 5 वर्कर्स हैं, 5 वर्कर्स हैं, किसी काम को करने में वो 12 डेज लगा रहे हैं। ठीक है, 12 डेज लगा रहे हैं वो। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है, अगर 5 वर्कर्स हैं तो किसी काम को 12 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। वो बोल रहा है कि अगर वर्कर मैं बढ़ा दूँ 5 से करके 6 कर दूँ, तो एक जन और बढ़ा दूँ, 6 बना दूँ, 6 वर्कर्स कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो कितने डेज में काम पूरा हो जाएगा। और फिर उसी में एक और क्वेश्चन पूछता है, यार अभी 6 ना करके मैं सीधा 15 वर्कर्स कर देता हूँ, 15 वर्कर्स कर देता हूँ, तो ये कितने दिन में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये काम कितने दिन में हो जाएगा। तो सिंपल से अगर आपको निकालना है कि, अब देखिए उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्क है कितना। ठीक है, वर्क निकालने के लिए आपको देखिए ऊपर एक पूरा 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 डेटा दिया गया है। सेकंड में देखिए एक डेटा दिया गया है और दूसरा इनकम्प्लीट है। यहाँ पर एक डेटा दिया गया है, दूसरा इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर लेकिन ये फर्स्ट वाला अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट, तो इसमें दोनों ही डेटा कंप्लीट है। यहाँ पर देखिए वर्कर्स भी है और डेज भी है। तो आपको टोटल वर्क निकालने के लिए देखिए टोटल वर्क जो है मतलब पूरा काम है कितना, इसे कहते हैं टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क निकालने के लिए आपको वर्कर्स इंटू डेज करना पड़ता है। ठीक है, वर्कर्स इंटू डेज। तो अगर मैं वर्कर्स इंटू डेज करूँ तो मतलब 5 इंटू 12 करना पड़ेगा, राइट। 5 12 ज़ा मुझे पता है 60 होगा। तो मुझे पता चल गया यहाँ से कि 60 यूनिट जो है वो वर्क है। ठीक है, 60 यूनिट जो है वर्क है। अब मुझे पता चल गया टोटल वर्क है कितना, तो 60 है। अब मैंने कहा ठीक है, अब उसी 60 को अगर मेरे 6 वर्कर्स करें तो मैंने कहा ठीक है डिवाइड बाय 6 कर दो, डिवाइड बाय 6 कर दो। मैंने कहा 6 1 ज़ा 6, 10 ज़ा 60। ठीक है, तो मुझे आंसर मिल गया, तो 10 डेज। ठीक है, इसका मिल गया मुझे 10 डेज। अब मुझे पता चल गया कि 6 वर्कर्स अगर काम करेंगे तो वो काम जो 12 डेज में हो रहा था अब वो 10 डेज में ही हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है, चलो ठीक है आपने पहला निकाल लिया। अब सेकेंड वाला आपको निकालना पड़ेगा कि यार अब 6 नहीं लेंगे, सीधा हम 15 वर्कर्स दे देंगे। ठीक है, 15 वर्कर्स अगर दे देते हैं तो मुझे पता है, लेकिन देखो काम तो सेम ही रहना है। जैसे मान लो यार कि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि आपको अगर एक घर बनाना है, ठीक है, एक घर बनाना है आपको, तो आपने इनिशियली में 5 वर्कर्स लाए, तो उन्होंने ये कहा कि 5 वर्कर्स, लोग ने कहा कि ठीक है आपका काम हो जाएगा लेकिन 12 डेज लगेंगे, लेकिन आपके पास टाइम कम है। तो आपने पहले क्या किया कि एक वर्कर सोचा और बढ़ा देने का। तो आपको पता चलता है कि अगर मैं एक वर्कर और बढ़ा देता हूँ तो ये काम 10 डेज़ में हो जाएगा, लेकिन आपके पास टाइम इतना नहीं है कि आप 10 डेज़ रुक सकें। तो आपने क्या किया कि लास्ट में मुझे ना 15 वर्कर्स कर दिए कि 15 वर्कर्स मैं बुला लेता हूँ, मुझे अपना घर बनाना है ताकि मेरा जल्दी से जल्दी घर बन सके। तो मैंने कहा लेकिन घर तो एक ही बनाना है ना, तो इसका मतलब देखिए वर्क सेम ही रहेगा, 60 ही होगा। ठीक है, तो 60 अपॉन, अब देखिए वर्कर्स कितने, देखिए ये वर्क था, देखिए ये वर्क था और ये वर्कर था। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी वर्क होगा अपॉन वर्कर होगा। वर्कर मतलब इस वक्त आपके पास 15 वर्कर है। ठीक है, तो 15 1 ज़ा 15 4 ज़ा 60। ठीक है, तो मुझे पता चल जाता है कि 4 डेज़ में मेरा पूरा वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाता है 15 वर्कर्स अगर रहें तो 4 डेज़। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि यार मोहन, देखिए सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर शो कर रहा है कि मोहन राव टुक 10 days to finish a book, reading 40 pages every day. How many must he read in a day to finish it? 8 days. इसका मतलब ये है क्वेश्चन का, सेकंड का अगर क्वेश्चन आप देखें तो सेकंड क्वेश्चन का मतलब ये है कि मोहन राव अगर 40 पेजेस एक दिन में पढ़ते हैं तो वो जो बुक है 10 डेज़ में पूरी हो जाएगी। ठीक है, 40 पेजेस अगर पढ़ते हैं एक दिन में तो वो बुक जो है 10 डेज़ में पूरी हो जाएगी। तो मुझे पता है कि अगर 40 पेजेस पढ़ेंगे तो 10 डेज़ में वो पूरी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कितने पेजेस पर डे पढ़ें कि वो 10 डेज़ में ना होकर 8 डेज़ में ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये 40 पेजेस पर डे है। ठीक है, पेजेस पर डे। ठीक है, पेजेस पर डे है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन
कि कितने पेजेस पर डे पढ़ें तो 10 डेज ना लग के 8 डेज ही लगे। मैंने कहा सिंपल सा, पिछली वाला ही हम लोग लॉजिक यूज़ करेंगे कि मुझे पता है कि देखिए वहाँ पर क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में ये था कि वर्कर्स इन 2 डेज, मुझे पता चल रहा था कि टोटल वर्क कितना है, ठीक है। तो यहाँ से सिमिलरली मुझे यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि पेजेस पर डे इन 2 डेज अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे पता चलेगा कि जो बुक है वो कितने पेज की है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं करता हूँ 40 मल्टीप्लाई बाय 10 तो मुझे पता चलता है, देखिए 40 10 सा तो 400, ठीक है, 40 10 सा 400। तो मुझे पता चल गया कि जो पूरी बुक है 400 पेजेस की है। अब इसने कहा कि 8 डेज में ही ख़त्म करना है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 8 डेज में ख़त्म करना है ना, तो आप कर सकते हैं कि डिवाइड बाय 8, ठीक है। 400 पेजेस हैं, उसको 8 डेज में ख़त्म करना है, तो 400 डिवाइड बाय 8। यही बात है कि यार वर्क इतना है, अब ये टाइम इतना है, ठीक है। तो अभी आप अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कितने पेज आपको पढ़ने हैं। जैसे देखिए 8 1 ज़ा 8, 5 ज़ा 40 होता है। मैंने कहा लास्ट का जो ज़ीरो है उसको आप वैसे ही लिख दीजिए ज़ीरो। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि उसको 50 पेजेस पर डे पढ़ने होंगे, ठीक है। 50 पेजेस पर डे उसे पढ़ने होंगे, ठीक है। तो ये सेकंड वाला हो गया। देखिए अभी थर्ड वाला हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि मैरी साइकिल्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंट्स हाउस विच इज़ 12 किलोमीटर अवे, इफ़ शी साइकिल्स एट 4 किलोमीटर पर आवर हाउ लॉन्ग शी वुड टेक। इसका ये मतलब है कि देखिए जो मैरी है वो साइकिलिंग करती है, उसकी जो साइकिलिंग की स्पीड है ना, वो जो स्पीड है बोल रहा है कि 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो 1 घंटे में वो 6 किलोमीटर तक की साइकिल चला लेती है। लेकिन उसकी आंट का जो घर है वो 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने टाइम में, अगर इसकी वो स्पीड है तो कितना टाइम लगेगा मैरी को उसकी आंट के घर पे पहुंचने के लिए। और वो सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर उसने 6 किलोमीटर से ना जाकर अब वो 4 किलोमीटर पर आवर से जा रही है तो कितना टाइम लगेगा। देखिए लगता बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आप इसे एक बार देखेंगे तो आपको भी एकदम आसानी से आ जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये है, तो आपको इससे पहले ना एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। इसके लिए एक आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ये फॉर्मूला क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपको ये टाइम देता है। ये फॉर्मूला बहुत ही बेसिक सा है। आपने इसको अगर अभी लर्न कर लिया तो आपको ये 10th तक आराम से काम आता है। 10th के बाद भी बहुत इसके एप्लीकेशन है, लेकिन 10th तक आपको आता ही आता है काम में, ठीक है। अब यहाँ पर देखा आपको पता चलेगा कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम। तो मुझे फाइंड करना क्या है, टाइम ही तो फाइंड करना है ना। और मुझे देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये है डिस्टेंस, मतलब उनकी आंटी का घर से दूरी, ठीक है, 12 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। और ये जो 6 किलोमीटर पर आवर है वो स्पीड है। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि देखिए ये देखिए इसके लिए मैं लिख देता हूँ T1, ठीक है। अगर वो 6 किलोमीटर से जाएगी तो कितना टाइम लगेगा उसके लिए मैं T1 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर से जाएगी तो कितना टाइम लगेगा उसके लिए T2 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर मुझे T1 फाइंड करना है तो देखिए यहाँ पर कैसे है, अगर मुझे T1 फाइंड करना है तो टाइम 1 फाइंड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस कितना है यहाँ पर दिख रहा है मुझे 12 किलोमीटर। तो मैंने कहा ठीक है 12 अपॉन, ठीक है, ये डिवाइड का साइन है तो मैंने कहा डिवाइड का साइन बना दिया। अब मैंने कहा स्पीड कितना, देखिए स्पीड पूछा है स्पीड कितना है, तो यहाँ पर मुझे T1 अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ तो T1 के पहले बगल वाला देखूंगा। T1 का अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ तो मुझे ऑब्वियसली स्पीड इसका ही चेक करना पड़ेगा। तो मैंने कहा यहाँ पर देख रहा हूँ 6 है, मैंने कहा ओके 6 है। तो यहाँ पर मुझे पता चल रहा है, ठीक है, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12। तो यहाँ से पता चल गया कि 2 आवर्स में वो अपने आंट के घर पे पहुँच जाएगी, ठीक है, जो कि 12 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा ओके। सेकेंड सिनेरियो क्या है, सेकेंड कंडीशन ये बोलता है कि अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर से जाएगी, तो मैंने कहा ठीक है उसके लिए जो टाइम हम लोग फाइंड करेंगे वो लगेगा T2, ठीक है। तो T2 जो होगा, अब देखिए डिस्टेंस वो उसके घर से उसकी आंट का घर जो है वो तो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो यार वो डिस्टेंस जो है वो 12 ही रहेगा, भले वो स्पीड बदल के जा सकती है। देखिए अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो जगह तो फिक्स ही होगी ना, तो आप स्पीड जितना जल्दी करेंगे उतना आपको कम टाइम लगेगा, राइट।
तो यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर पहले 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, अब वो बोल रही है मैं 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाऊँगी तो कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा ठीक है यार, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो मुझे पता चलता है 3 आवर्स लगेंगे जाने में, ठीक है। मैंने देखिए आपको इन्वर्स प्रपोर्शन का बहुत अच्छा सा एग्जांपल है ये, कि अगर मैंने स्पीड बढ़ाई तो टाइम कम लग रहा है, स्पीड कम कर दी तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। देखिए ना कि 6 पहले था, पहले 6 की स्पीड से जा रही थी तो 2 घंटे में ही पहुंच गई, अभी 4 की स्पीड से जा रही है, देखिए टाइम कम हो गया, 6 से 4 कर दिया तो टाइम ऑब्वियसली, देखिए स्पीड अगर कम कर दिया तो टाइम ऑब्वियसली बढ़ रहा है ना। अब 4 से जाएगी तो 3 आवर्स में पहुंच जाएगी। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये कहा गया है कि द स्टॉक ऑफ द ग्रेन इन अ गवर्नमेंट वेयर हाउस लास्ट फॉर 30 डेज फॉर 4000 पीपल, हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6000 पीपल। इसमें ये कहा गया है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन होगा। फोर्थ क्वेश्चन ये क्या क्या कह रहा है कि अगर 4000 लोग हैं, 4000 लोग हैं तो उनका जो राशन है वो 30 डेज चलता है, ठीक है। 4000 लोग का जो राशन है वो 30 डेज चलता है। वो कह रहा है कि अगर 4000 ना हो के मैंने 6000 लोग को रख दिया, 6000 लोग के लिए रख दिया, तो ये जो 30 डेज चल रहा था राशन, समझ लीजिए कि यार 4000 अगर समझ केजी है कि या फिर कुछ भी है, 4000 लोगों के लिए खाना है तो वो 30 दिन में ख़त्म हो जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि यार 2000 लोग और आ गए मेहमान, ठीक है, तो अब वो खाना कितने दिन चलेगा, तो यहाँ पर वो मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मुझे एक्स डालना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप कुछ भी डाल सकते हैं, एक्स डालिए, एक्स मतलब अभी मुझे फ़िलहाल तो पता नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, एकदम सिंपल सा टेक्निक है। मैंने कहा टोटल पहले निकालना पड़ता है, तो मैंने कहा देखिए अगर ऊपर की दोनों क्वांटिटी दी गई है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 30। अब नीचे का देखिए, मैंने क्या कहा था आपको, पिछले समय भी हमने किया था कि जो क्वांटिटी दी गई है एक साइड लिखो, जो क्वांटिटी नहीं दी, देखिए अगर यहाँ पर ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली नीचे भी ये मल्टीप्लाई होगा। मैंने कहा ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, बीच में इज इक्वल्स टू डाल दीजिए और यहाँ लिखिए 6000 मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए ये क्या है एक्स, ठीक है, एक्स लिख दीजिए आप। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे डिटरमाइन क्या करना है, एक्स का वैल्यू, कि कितने डेज में खाना ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो अगर एक्स का जो मुझे वैल्यू चाहिए तो ये जो 6000 है उसको मुझे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देना होगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देयरफॉर 4000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 6000, ठीक है, और इज इक्वल्स टू यहाँ पर बस एक्स बचा। अब तो यहाँ से मुझे ईजिली डिटरमाइन हो जाएगा। देखिए अगर मैं देख रहा हूँ कि 0, तो 1 2 3 3 0 है, 1 2 3, ठीक है। तो ऊपर भी अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो 1 2 3, मैंने कहा ठीक है, 3 3 पूरे 0 कट गए। अब बचे क्या कि 4 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन 6, ओके। तो मैं अगर टेबल पढ़ूँ तो 4 के टेबल में 6 तो नहीं आता, लेकिन 6 के टेबल में 4 तो नहीं आता, लेकिन 6 के टेबल में 30 आराम से आ जा रहा है, ठीक है। 6 5 से अगर आप करते हैं तो 30 आ जाता है। तो अब बच क्या रहा है, यहाँ पर ये x हो जाएगा, ठीक है। अब बच क्या रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू एक्स। तो अगर 4 5 से अगर आप करते हैं तो आपको पता चलता है 4 5 से 20 होता है, ठीक है, 20 डेज x के, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि अगर 4000 लोग होंगे तो 30 डेज़ में ख़त्म हो जाएगा। अगर 6000 लोग अब हैं तो वो जो खाना 30 डेज़ में ख़त्म हो रहा था अब वो 20 डेज़ में ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो फ्रेंड, देखिए आपका चारों सम हो चुका है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।